दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव और आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहा था। परसेंटेज का हमारा ये तीसरा वीडियो है ना। इसमें हम क्वेश्चन थोड़ा से मीडियम लेवल का लेंगे। क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर गृहिणी जो है कितने प्रतिशत खपत कम कर दे कि रेट अपरिवर्तित रहे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि प्रश्न हमसे कह क्या रहा है ना। जब तक प्रश्न कहना क्या चाहता है ये आप अगर नहीं समझ पाएंगे तो प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। अगर हल भी कर देंगे तो भविष्य में उसको कभी हल नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्न का नेचर क्या है उसको जानने की जरूरत है। प्रश्न का मतलब ये है ना, कि किसी भी वस्तु के मूल्य में अगर 20% की बढ़ोतरी हो रही है तो उसको कितना परसेंट कम करें कि फिर वही आ जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर चीनी का मूल्य 100 रुपया है ना, और इसमें 20% की बढ़ोतरी आप कर रहे हैं तो 120/100 बराबर कितना आ जाएगा? 120 रुपया। 100 है चीनी का मूल्य और 20% की बढ़ोतरी किए तो 100 + 20/100 हमने डायरेक्ट लिख दिया। 120/100 बराबर 120 आ गया। यानी कि अगर चीनी का मूल्य जो है 100 रुपये है, 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब यह हुआ कि चीनी का अब मूल्य कितना हो गया? 120 हो गया। तो कह रहा है कि इसमें कितने परसेंट की मतलब कमी किया जाए कि रेट अपरिवर्तित हो जाए, खपत कितनी परसेंट कम की जाए कि रेट 100 ही रहे। तो अगर आप 120 को 100 करना चाहते हैं तो कहेंगे कि सर 20% की कमी कर दीजिए। हम 20% की कमी कर दे रहे हैं। 80/100, 20 चौक 80, 20 25 100 और 5 एकन 5 और 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 2 ये बचा, 5 चौक 20। तो 24 चौक कितना होगा? 96। कितना आ गया? 96 आ गया। इससे क्या समझ में आ रहा है कि 100 में अगर 20% की बढ़ोतरी कर रहे हैं तो 120 आ रहा है, और 120 में अगर 20% की घटोतरी कर रहे हैं तो 100 नहीं आ रहा। यही हमें सवाल को समझना है ना। इस प्रश्न से आप इस प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज काम कैसे करता है, परसेंटेज है क्या, ये समझ में आएगा। अब आपको ये लगा होगा कि जब 100 में 20% की बढ़ोतरी हुई तो 120 हुआ, और 120 में अब 20% की घटोतरी कर रहे हैं तो 100 नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो आप लोगों को बता दूं कि परसेंटेज एक सापेक्षिक मान होता है। परसेंटेज पढ़ने का मतलब ही होता है कि सापेक्षिक मान। आप किसी भी चीज में 20% की बढ़ोतरी कर रहे हैं, इसके बाद 20% की घटोतरी करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो पुराना फिर आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है, अब इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे कहने का मतलब हमारा ये है कि ये संख्या नहीं है कि 100 में 20 जोड़े तो 120 हुआ, फिर 100 में है ना 20 घटाए तो 100 हो गया। अगर संख्या है तो इस तरह होगा 120, फिर 120 में 20 घटाए 100 होगा। लेकिन परसेंटेज में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज एक सापेक्षिक मान है। और भी बेसिक समझिए इसका कारण क्या है। मैं एक ही प्रश्न पढ़ाऊंगा लेकिन डीपली से इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि काम कैसे कर रहा है, कहां से दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। और देखिए, अगर आप जो है 120 में अगर आप 16 सही 2/3% कम करेंगे तो 100 आ जाएगा। आपको मैं 16 सही 2/3%, यानी कि 16 3 48, 2 50/3। अगर आप 50/3% की इसमें कमी करेंगे तो हमारा 100 रिटर्न हो जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं करके देख लीजिए, 120 गुणे 100 माइनस 50/3/100 है ना। इसको हल करिए, कितना आएगा? यहां बटा 1 भी कर सकते हैं समझने के लिए। 120 गुणे 300
और प्लस ये 250 हो जाएगा, है ना, बटे 3 हो जाएगा, गुणे 1/100 हो जाएगा। इसको काटिए, 3 × 3, 3 × 12, ये 40 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 25 × 100। देखो 100 आ गया। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि 100 में 20% की बढ़ोतरी की 120 हुआ, और फिर 20 में 20% की घटोतरी की तो 100 नहीं आया, 96 आ गया। अब 120 में हमने 16 सही 2/3 यानी कि 50/3% की कमी किया, तब जाके 100 आया, है ना। तो ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि 16 सही 2/3% की कमी करना पड़ रहा है तो 100 आ रहा है? इसका कारण देखिए, इस सवाल को हल करने का फार्मूला क्या है ना, रेडीमेड फार्मूला आपको बता देता हूं। अगर आप किताब में जाएंगे तो सीधा सीधा हल करने के लिए सीधे लिखेगा कि इस सवाल को हल करने का सूत्र है प्रतिशत, है ना। यहां ऐसे लिखा रहेगा, सूत्र में रेडीमेड बता रहा हूं कि बढ़ा प्रतिशत बटे, है ना, 100 प्लस बढ़ा प्रतिशत। गुणे 100। बड़ा प्रतिशत कितना है? 20% की बढ़ोतरी हुई, 20 और प्लस 100, कितना बड़ा प्रतिशत? प्लस 20, यानी कि 20/120 और गुणे 100 कर दिए आप, है ना। तो 20 सेकंड 20, 20 छक्का 120 बराबर 100/6, यानी 50/3, यानी 16 सही 2/3। ठीक है, ये सूत्र रखेंगे, बढ़ा प्रतिशत बटे 100 प्लस बढ़ा प्रतिशत गुणे 100, है ना। तो एक आ जाएगा 100/120 गुणे 100 बराबर 16 सही 2/3। ये रेडीमेड फार्मूला, इस पे रख करके उत्तर आ जाएगा। लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उत्तर तो आ जाएगा, अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एक ही सवाल बताऊंगा, लेकिन डीपली से। हमें नहीं देखना कि 4 से 5 सवाल कवर कर लिया जाए। अगर चीजें एक समझ में आ गई तो सभी चीजें हल करना आसान हो जाता है ना। अब देखिए, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई, है ना, तो आप लिखिए 20, ठीक। और इसके बाद जो है 20% की वृद्धि हुई तो हमको कम कितना करना है? 20 ही कम करना है कि नहीं? 20% ही कम करना है, लेकिन किसके सापेक्ष? 120 के सापेक्ष। हम ना देखिए, पुराना मूल्य यहां पर देखिए, समझ लीजिए, पुराना चीनी का मूल्य है ना, कितना है? 100 रुपया है। और नया कितना है? नया मूल्य 120 है। तो पुराना चीनी का मूल्य 100 रुपया है और नया बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? 120 रुपया है। तो हम जब कमी करेंगे 20% की, ताकि रेट अपरिवर्तित रहे, है ना, तो 20% की कमी करेंगे। अरे भाई, जब 20% बढ़ा है तो 20% की ही तो कमी करेंगे। तो कमी किस पे करेंगे बताइए? 20% की कमी किस पे करेंगे? 100 पे करेंगे कि 120 पे करेंगे? जब मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं तो हमारे भाई लोग कहते हैं कि सर 20 पे 100 पे जो है कमी करेंगे, यानी 20/100 लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। क्या ये सही है? गलत है भाई। आपका पुराना मूल्य है चीनी का 100 रुपया ना, तो 20/120, 20/100 क्यों करेंगे? अब यहां समझ लीजिए, जो मैं कह रहा था कि प्रतिशत एक सापेक्षिक मान है ना। तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य 120 है और पुराना मूल्य 100 है, तो यानी कि 120 और 100 के सापेक्ष में कितना अधिक है? 20 अधिक है। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कितना है? 20 अधिक है। किसके सापेक्ष अधिक है? 100 के सापेक्ष अधिक है। तो हम 20% की कमी निकालेंगे। किसके सापेक्ष निकालेंगे? अभी कहोगे 100 नहीं, 120, क्योंकि हमारा बढ़ा हुआ मूल्य 120 है ना। तो कमी हम किस पे करेंगे? मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आपको 20% की कमी करना रहेगा तो आप किस पे कमी करेंगे? 100 पे करेंगे? नहीं, 100 तो हमारा पुराना मूल्य है,
उसमें कमी कर देंगे तो 90 आ जाएगा। पुराने में आप क्यों परेशान हो रहे हैं? 120 है ना नया मूल्य, तो 120 पे कमी करेंगे। जो बढ़ा हुआ है उसी पे तो कमी करेंगे। मैं बार बार इसलिए इस चीज को मैं बता रहा हूं क्योंकि बच्चे इसी पे भटक जाते हैं। कहते हैं सर 120 नीचे क्यों लिखते हैं? हल करते समय 20 आप मान लीजिए कमी कर रहे हैं, ठीक मैं मान रहा हूं, ये नीचे 120 क्यों लिख दे रहे हैं? 100 क्यों नहीं लिख रहे हैं? भाई 100 क्यों लिखेंगे? 100 तो पुराना मूल्य है, उसमें घटा दोगे जो पुराना मूल्य चल रहा है। घटाएंगे तो 120 पे ही ना, हमको सापेक्ष निकालना है। बड़ा मूल्य 120 है तो 120 पे ही तो घटाएंगे, 100 पे क्या घटाएंगे? 100 पे घटा देंगे तो पहले से भी पुराना और घट जाएगा, है ना। 4 साल पहले का रेट आ जाएगा, क्या चल रहा था वो तो मान लीजिए अलग बात है ना। तो 20% की कमी करेंगे किस पे? 120 पे, 100 पे नहीं, और गुणे 100 कर देंगे। ये है इसका कॉन्सेप्ट। 20 एकड़ 20, 20 छक्का 120, है ना, बराबर आ जाएगा कितना? 100/6, यानी कि 50/3। भाई काट देंगे ना, 2 3 6 और 50 गुना 100 बराबर कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3। यही उत्तर है। यानी कि आप जो है किसी भी वस्तु में 20% की बढ़ोतरी करेंगे तो 120 होगा, और उसमें 16 सही 2/3% की घटोत्तरी करेंगे तब जाके 100 आएगा, ना कि 20% की कमी करेंगे। 20% कमी करेंगे तो कितना आएगा? 96 आ जाएगा। तो हमको यह समझना है कि परसेंटेज एक सापेक्षिक मान है। हम 20% की कमी करेंगे 100 पे नहीं 120 पे, है ना। इसी तरह सवाल आपको बताया जाएगा, लेवल को बढ़ाया जाएगा।